हिमाचल में हत्या की एक वारदात ने सनसनी मचा दी है। चंबा में लापता मनोहर की टुकड़ों में लाश मिलने के बाद से बवाल मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। चार तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ जहां भीड़ ने आरोपियों का घर फूंक दिया, तो हत्याकांड पर सियासत भी गर्मा गई है। तो आप देखिए मनोहर का जिस तरह से शव मिला टुकड़े में, और उसके बाद अब जो आरोपियों का घर फूका है चंबा में, इसके बाद भारी विरोध देखा गया मनोहर की हत्या के बाद, और अब जमकर सियासत भी हो रही है। तो चंबा में मनोहर नाम के युवक की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा ऐसा फूटा कि लोगों ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया। आप देखिए मौके से अंकित भट्ट की रिपोर्ट। 5 तारीख की दोपहर को 21 साल का मनोहर, जो कि चंबा के संगनी से कुछ ही दूर के इलाके में रहता है, वो अपने परिवार में ये कहकर निकलता है कि वो खेतों में जा रहा है। लेकिन 6 तारीख तक जब वो घर नहीं लौटता तो पुलिस में परिवार रिपोर्ट करता है। रिपोर्ट करने के बाद पुलिस की तरफ से जांच जो है वो शुरू कर दी जाती है। वहीं 9 तारीख को मनोहर का शव जो है इन्हीं जंगलों में मिलता है। उसके 8 टुकड़े किए जाते हैं। पुलिस की तरफ से 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। वहीं ऐसा लगता है कि अब जो गुत्थी है इस पूरे मर्डर केस की वो सुलझा दी जाती है। लेकिन कथित तौर पर जब प्रेम संग का मामला सामने आता है, उसके बाद जो यहाँ पर पूरे गांव में आक्रोश है वो यहाँ पर लोगों में देखने को मिला। जिसके बाद जो आरोपी शबीर है उसका घर यहाँ पर लोगों की तरफ से जलाया गया 15 तारीख को, जिसकी तस्वीरें जो है वो वायरल भी हुई। ये जिस जगह हम मौजूद हैं ये संगनी गांव है, चंबा का हिमाचल का गांव है, और यहीं पर जो शबीर का घर है वो भीड़ ने आग के हवाले कर दिया। और अभी भी धुआं जो है वो साफ तौर पे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शबीर के साथ साथ 2 और आरोपी जिसका नाम मुसफ़िर और फरीदा है, उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार पुलिस करती है। अभी तक 10 लोगों को पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया जाता है। वहीं यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि शबीर का सीमा पार से कनेक्शन है और इसके अकाउंट की डिटेल जो है वो अभी खंगाली जा सके। लोगों का ये कहना है कि पुलिस की तरफ से जो SIT जांच की जा रही है उसके बजाय NIA को जो ये जांच है वो सौंप दी जाए। लेकिन इन सब के बीच तस्वीरों में आप शबीर का घर देख सकते हैं। हालांकि अभी इस पूरे मामले में राजनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। कल जयराम ठाकुर जो है वो पीड़ित परिवार से मिलने के प्रयास में थे, लेकिन पुलिस की तरफ से उनको रोक दिया गया। इस पूरे इलाके में धारा 144 इस वक्त लगाई गई है। हिमाचल पुलिस की तरफ से जो SIT है वो यहाँ पर गठित की गई है। लेकिन इन सब के बीच ये पहली बार ऐसा मामला जो है वो सामने आया है। शबीर का घर यहाँ पर इन पहाड़ों में एक और घर जो है वो बताया जा रहा है। और इस पहाड़ी की अगर बात की जाए, ये जम्मू कश्मीर के डोडा किश्तवाड़ की पहाड़ियाँ जो है वो इसी तरफ है। लेकिन इन सब के बीच अब ये जो पूरा मामला है पॉलिटिकल रुख जो है वो भी यहाँ पर लेता हुआ नज़र आ रहा है। बीजेपी की तरफ से 12 जगहों पे आज विरोध प्रदर्शन की बात जो है वो सामने आई है। लेकिन इन सब के बीच हिमाचल पुलिस की अगर बात की जाए, साफ तौर पे कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। वहीं जो हम घर दिखा रहे हैं ये शबीर का घर है, और जिसको 15 तारीख को यहाँ पर जो भीड़ है उसने आग के हवाले किया। तो आखिर इस तरह से बवाल क्यों चंबा में मचा हुआ क्या था, यह आपको बिग वॉल के जरिए समझाते हैं कि क्या क्या हुआ, और जिसके बाद अब चंबा में जमकर बवाल और आगजनी हो रही है। आप देखिए 6 जून को मनोहर घर से निकलता है लेकिन वापस नहीं लौटा। मनोहर इसके बाद से लापता था, गायब था। पिता ने इसके बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी क्योंकि मनोहर के बारे में कुछ पता नहीं चला। 9 जून को इसके बाद मनोहर की लाश एक नाले से बरामद होती है, और साथ ही बड़ी बात क्या सामने आई कि मनोहर का जो शव था वो 8 टुकड़ों में कटा हुआ मिला। अब इसके बाद जो खुलासा हुआ उसने मामला काफी गरमा दिया। मनोहर का मुस्लिम युवती से प्रेम प्रसंग होने का बड़ा खुलासा
निकलकर सामने आया। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को इसके बाद गिरफ्तार भी किया। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के घर को आग लगा दी, आग के हवाले कर दिया। जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी ने इस पूरे मामले का आतंकी कनेक्शन होने का भी आरोप लगाया है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने एनआईए जांच की मांग इस पूरे मामले में की है। तो यह अभी तक जो खुलासे हैं वो हुए और यही वजह है कि चंबा में जमकर बवाल मचा हुआ है।